हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरवीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 विज्ञान। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसा कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या चल रही थी, ये उसका सेकेंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जा करके डिटेल में नीचे देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं कहाँ तक है, वो डिटेल में आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है कि लेंसों का सूत्र है, अर्थात जो लेंस का जो है V और U और F फोकस दूरी हो गया, वस्तु की दूरी हो गया आदि ज्ञात करने का फार्मूला। देखिए, मेरी कोशिश इसमें ये है कि मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को केवल विकल्प बताना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल में आपको समझा भी सकूं। पहला क्वेश्चन आपका था लेंसों का सूत्र क्या है। तो लेंस का जो सूत्र आपका होता है वो होता है 1/V - 1/U बराबर होता है 1/F। अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में जो है यहाँ पर प्लस के स्थान पर क्या हो जाता है, माइनस के स्थान पर आपका प्लस हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर रहता है। तो यहाँ पर बात हो रही किसकी, लेंस की। तो लेंस के लिए आपको क्या होगा, फर्स्ट पार्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र। तो P बराबर आपका होता है 1/F, जहाँ पर F किस में होता है, मीटर में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो सेंटीमीटर वगैरह में दिया जाएगा भी आगे, तो ध्यान रखिएगा P बराबर 1/F, जहाँ पर जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा किस में होती है, मीटर में। तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। किसी लेंस का आवर्धन का सूत्र है। आवर्धन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई वस्तु आपने रखी है तो वस्तु का कितने गुना, अर्थात 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है या कितना छोटा प्रतिबिंब बना है, वो कहलाता है आपका आवर्धन। तो जिसका आवर्धन का फार्मूला होता है वो होता है 33 का आपका ए पार्ट सही होगा V/U। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कौन से लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋण होती है। तो आपका 34 में जो आपका अवतल लेंस होता है, इसकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, ये देख लीजिएगा। साथ साथ में आप वीडियो को स्टॉप करके नोट करना, क्योंकि मैं जब कट करूंगा तभी आपका जो है आगे बढ़ेगा, और कट करने पे क्या होगा, सारे मार्क्स हट जाते हैं। 35, क्वेश्चन 35, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो ये हो जाएगा आपका 2f, अर्थात जितनी दूरी पर, क्योंकि लेंस आपका कैसा है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के सामने जितनी दूरी पर आपकी जो है वस्तु रखी जाएगी उसका जो प्रतिबिंब होगा वो सेम उतनी ही दूरी पर बन जाएगा। अर्थात जो यहाँ पर दूरी 2f थी, अर्थात 2 फोकस दूरी के बराबर, तो आपका जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 2 फोकस दूरी के बराबर ही बनेगा। यह था क्वेश्चन नंबर आपका 35। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां पर रखना होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन आपको प्राप्त करना है तो कंडीशन नंबर आपका सी सही है। लेंस से जो फोकस आपका है F और फोकस का 2 गुना अर्थात 2f, जैसे मान लो यहाँ से लेकर के ये आपका फोकस हो गया, तो इतनी ही दूरी आप और ले लीजिए। तो यहाँ पर 2f ये दोनों के बीच में अगर आप रख देते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका अवतल लेंस होता है, हमेशा अवतल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38, किसी वस्तु का अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। अगर लेंस आपका कैसा है, अवतल है, तो उसका जो बना प्रतिबिंब आपका होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वह छोटा होगा। जैसा कि जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 37 में बताया था कि अगर सीधा, आभासी और छोटा प्राप्त करना है तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। और उसी का जस्ट उल्टा उसने पूछ लिया नीचे कि किसी वस्तु का अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब या आभासी होगा, सीधा होगा व छोटा होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 38। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। जल है, कांच है, प्लास्टिक है, ये सभी है। तो ना तो जल का आपका बन सकता है, ये भी गलत है, ना प्लास्टिक का लेंस बन सकता है, ये भी गलत है, और ये सभी तो बिल्कुल गलत है। किसका बनता है, कांच का। अर्थात जो लेंस आपका बनता है वो किसका बनता है, कांच का। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसका बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 40,
बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से आपके कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी। ध्यान रखना, अभी हमने बताया था P बराबर आपका होता है 1/f, और ये होता है f, जहाँ पर f होता है मीटर में। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ सेंटीमीटर में। अगर 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा आपका 1/0.20, ये हो गया मीटर में। और 0.220 होगा तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, और जब भाग करेंगे आप तो ये जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब ध्यान से देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा 5 कहाँ पर है, तो 5 शायद जो 40 है वो डी पार्ट में सही है, क्योंकि इस पर मैं ऊपर लिख दिया है, ध्यान रखना, आप नोट कर लीजिएगा, मैं कट कर रहा हूँ उसको, तो ये मिल जाएगा आपका डी, अर्थात इसमें 40 में आपका डी पार्ट सही है। ध्यान रखना जो एफ है वो हमेशा मीटर में होता है, मीटर में होता है, तो इसीलिए जब f की वैल्यू आप रखेंगे तो f की वैल्यू हमेशा मीटर में ही रखिएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, 40 का पार्ट आपका हो जाएगा डी पार्ट सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। आपको P की वैल्यू निकालनी है, फिर वही पुराना काम, P बराबर हो जाएगा आपका 1/f, और जब 1/f होगा, ये भी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे 0.50 होगा, जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। अब भाई ये आएगा 1/0.50, यहाँ से भाग करेंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 50 से कम 50, 50 दूने 100, अर्थात जो वैल्यू आपकी आएगी ये हो जाएगी आपकी +2d। ध्यान रखना यहाँ पर उत्तल लेंस दिया गया है तो आपकी वैल्यू प्लस में आएगी, अगर अवतल होता तो किस में आ जाती, माइनस में, क्योंकि जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी प्लस में होती है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 41। 42 के बारे में बात करते हैं। -5D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी आपको P दिया हुआ है, अर्थात आपका P बराबर होता था 1/f, या यहाँ से f बराबर हो जाएगा 1/p, और यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे इसकी, अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए जनरली आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। 42, और 42 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा, -0.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 43। -10D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो 43 की वैल्यू आपकी आ जाएगी सी पार्ट, अर्थात -10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी आपकी हो जाएगी 44, ये आपका 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 5 डायोप्टर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में क्योंकि वैल्यू सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। अगला आपका है 45। एक लेंस की क्षमता 1D है तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो 45 में आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या होता है, एक लेंस की क्षमता आपकी +1D है तो f बराबर हो जाएगा, ये होता है 1/p, और जब 1/p होता है तो चूंकि p की वैल्यू कितना दिया है 1, और जब p की वैल्यू आपकी 1 दिया है तो 1/1, और 1/1 अर्थात कितना हो जाएगा 1 मीटर, और मीटर यहाँ पर दिया नहीं गया, कितना दिया सेंटीमीटर, अर्थात बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा बी पार्ट। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कुछ कैलकुलेट करके आपको दिखा दूँ, क्योंकि ज़्यादा करूँगा तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब न्यूमेरिकल में करवाऊँगा तो डिटेल में आपको समझा दूंगा। 46। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा, तो ये आपका क्वेश्चन, इसमें पार्ट नंबर ए सही है, दर्पण के पीछे P और F के बीच आभासी होगा और सीधा होगा। देखिए ये आपके जो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसको याद कर लें, या तो फिर आप लैब में जा करके प्रैक्टिकल करें तब आपको कंटिन्यू याद रहेगा, या तो इस टाइप के क्वेश्चंस को 2-4 बार आप रिवाइज कर लें, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये हो गया 47। किसी दर्पण से आप चाहें जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, वो कौन सा दर्पण होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी पार्ट, या तो समतल होगा या तो फिर कैसा होगा, उत्तल होगा। अगर आपका समतल है या उत्तल है तब तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47। 48। एक लेंस 0.2 मीटर रखी
दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस कैसा है? तो ये लेंस आपका हो जाएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 49, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है जो अपवर्तन कोण होगा। अगर लंबवत आपतित होती है तो जो अपवर्तन कोण आपका होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किसमें होता है? तो जो कांच का अपवर्तनांक आपका होगा वो अधिकतम हो जाएगा किसमें? बैगनी रंग में। विशेष करके ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कांच का अपवर्तनांक आपका होता है वो हमेशा बैगनी रंग के लिए क्या होगा? सर्वाधिक होगा। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम होगा? तो जो प्रकाश का वेग होगा वो जो है निर्वात में। आपको पता होगा, अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि का जो वेग होता है वो ठोस में सर्वाधिक होता है और जो प्रकाश का वेग होता है वो हमेशा निर्वात में सर्वाधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में कुछ छोटा बनेगा। कौन सा दर्पण होना चाहिए? तो आपके सामने अवतल दर्पण होना चाहिए। अगर अवतल दर्पण है तो उसके सामने जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुना दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब का कितना होगा? आवर्धन क्या होगा? तो इसका जो आवर्धन आप v/u से निकाल लीजिएगा। जब इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी 2 सेंटीमीटर, अर्थात 2 गुना प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 54, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? फोकस दूरी आपकी 5 मीटर दी गई है। P बराबर आप 1/f लगा लीजिएगा। जब 1/f लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 53। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है और 54 में आपको हो जाएगा -0.2 डायोप्टर, क्योंकि यहाँ पर लेंस कैसा दिया हुआ है? अवतल लेंस। अगर उत्तल होता तो प्लस में आता, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए हो जाएगा 0.2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 55, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? मैंने बताया था F बराबर होता है R/2। F बराबर होगा R/2 और जो है वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर, तो 32/2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस दूरी हो जाएगी आपकी 16 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन 56, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, ये कैसे हैं? तो 56 में आपका कैसे हैं? दोनों अवतल लेंस है। ये था आपका 56 और ये प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन का ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत जल्द ही उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आपकी वीडियो पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।